अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले हमने चैनल पे बहुत सारी उर्दू की वीडियो डाली है, जो उर्दू रीडिंग की है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने उर्दू पढ़ने की कोशिश की है और आप सबको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। और अब भाई बहन के कमेंट थे कि कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ाया जाए, तो मैं यही चाहती हूँ कि सबसे पहले हम कुरान को नाज़रा पढ़ें, उसके बाद हम कुरान को तर्जुमा के साथ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो भाई बहन नए होते हैं चैनल पे, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जो सीखना चाहते हैं तो वो सीख लें। क्योंकि तर्जुमा पढ़ने में नए लोगों को दिक्कत हो सकती है, कि जो भी भाई बहन अगर कुरान को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे भाई बहन लाइक ज़रूर करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि दीन इस्लाम की बातें हैं तो शेयर करने से आप सबको भी सवाब मिलेगा। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, और जब हम कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, इसलिए हम पहले इसको सीखेंगे। तो इंशाल्लाह हम कुरान शरीफ को भी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करके पढ़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भाई बहन को भी अच्छा लगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भाई बहन जिस तरह से आप सब ने हमें सपोर्ट किया है और कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहेंगे, यही उम्मीद करती हूँ। और आप सब भाई बहन से यही दुआ चाहती हूँ कि आप सब दुआ करें मेरे लिए, कि मेरी तबीयत भी ठीक रहे और मेरे वीडियो बनाने का भी जुगाड़ जल्दी से जल्दी हल हो जाए। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सबसे पहला हमारा होता है कुरान पढ़ने से पहले, कि ये सीखना ज़रूरी है, और हम पढ़ने से पहले इन दोनों चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है हमें। तो एक एक हर्फ करके मैं बताऊंगी और आप सबको समझाने की कोशिश करूंगी। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमज़ा ज़बर आ, अलिफ के ऊपर जब भी ज़बर आए तो हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे। आइन वाव पेश ऊ, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, हम आइन को खींचेंगे। ज़ाल पेश ज़ु, आऊज़ु, बाल आम ज़ेर बिल, लाम खरा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही, मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश, मी नश। शीन के ऊपर तशदीद है, इसलिए हम यहाँ नून को शीन के साथ मिलाएंगे। और इससे पहले ये भी कि ये शीन हमारा हुर्फ़े शमसी में से है, इसलिए अलिफ और इस्लाम को नहीं पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि ये तशदीद यहाँ है, इसके पहले वाले हर्फ जो है ये लाम और अलिफ जो है, इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, इसलिए हम इसके साथ नहीं मिलाएंगे। इससे नहीं मिला सकते हैं शीन को, डायरेक्ट हम नून के साथ मिलाएंगे। मी नश, शीन या ज़बर शै, तो खरा ज़बर तो, मी नश शै तो को हमने मोटा करके पढ़ना है, ये पुर वाले हर्फ है और इसके ऊपर है खरा ज़बर, तो थोड़ा सा खींचना भी है एक अलिफ के बराबर। और ये या साकिन है, मतलब जम होने की वजह से को या साकिन कहा जाता है। और ये शीन के ऊपर क्या है, तशदीद। तो हमने शीन को 2 बार पढ़ना है, मतलब शीन हो या कुछ और भी हर्फ हो, तशदीद होने की वजह से हमको 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो एक बार हमने नून के साथ मिला के पढ़ा है नश, एक बार या के साथ शै, तो खरा ज़बर तो, मीनश शै तो, नून रा ज़ेर निर, रा के ऊपर तशदीद है यहाँ पे देखिए, इसलिए नून को रा के साथ मिलाएंगे। और लाम अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। और दूसरी बात, ये रा हमारा हुर्फ़े शमसी में से है। अगर आप सब ने कायदे की वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, हो सकता है कि आप सबको ये सबक समझने में आसानी हो और आप सबको फ़ायदा हो। लाइव वीडियो में हमने कायदे की पूरी वीडियो बनाई है। नून रा ज़ेर निर, रा ज़बर रा, जीम या ज़ेर जी, मीम ज़ेर मी, निर रा जी मी,
ये गोल सर्कल को हम आयत कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब रुकेंगे सेंटेंस को पढ़ते हुए तो हमने ये मीम के नीचे जो ज़ेर है इसको भी हम साकिन करेंगे। पहले हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आप सब एक ही सांस में नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक वर्ड करके पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बा सीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, बिस्मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हारा ज़ेर हिर, बिस्मिल्लाहिर, राहा ज़बर राह, मीम खड़ा ज़बर मा, रहमा, नून रा ज़ेर निर, रहमानिर, रा ज़बर रा, हाया ज़ेर ही, मीम ज़ेर मी, निर्रहीमी। यहाँ भी हमने रा के ऊपर तशदीद है, 2 बार पढ़ना है और इस लाम अलिफ को नहीं पढ़ना है और ये भी लाम अलिफ को नहीं पढ़ना है। और सीन के ऊपर क्या है, जज़म, इसी को सुकून कहा जाता है और जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो उसको साकिन हर्फ कहा जाता है। तो बा को सीन के साथ मिलाएंगे, बिस्मिल, ये लाम के ऊपर तशदीद है इसलिए लाम को मिलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर। अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर और पेश हो तो पुर पढ़ेंगे लाम को, और अगर ज़ेर हो तो हम बारीक पढ़ेंगे। तो ये हमारा मीम के नीचे क्या है, ज़ेर है, हम बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करेंगे तो मीम को साकिन करेंगे। एक बार और देख लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कुरान शरीफ में सबसे पहला सूरा लिखा होता है, तो ये है हमारा सूरा फातिहा मक्किया, मक्का में नाजिल हुई है। इसमें कितने, 1 रुकू है और देखिए 7 आयात हैं। तो हमने अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है, फिर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अल हम, दाल पेश दू, अलहम्दु, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, रबा ज़बर रब, बा लाम ज़ेर बिल, रब्बिल, लाम के ऊपर जज़म है देखिए, तो हमने लाम के साथ बा को मिलाना है और यहाँ पे इस अलिफ को नहीं पढ़ना है। रब्बिल, रा के ऊपर ज़बर हो पेश हो पुर पढ़ेंगे। रब्बिल, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, मीम या ज़ेर मी, नून ज़बर न, आलमीन। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, हम मीम को थोड़ा खींचेंगे एक अलिफ तक, क्योंकि हुर्फ़े मद्दा थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करेंगे, नून को साकिन करना है। हमज़ा रा ज़बर अर, राहा ज़बर राह, अर्राह, मीम खड़ा ज़बर मा, अर्रहमा, नून रा ज़ेर निर, अर्रहमानिर, रा ज़बर रा, हाया ज़ेर ही, मीम ज़ेर मी, निर्रहीमी, अर्रहमानिर्रहीम। वक्फ करेंगे, फिर मीम हमारा साकिन होगा। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़ेर की, मालिकी, या वाव ज़बर यौ, मीम दाल ज़ेर मिद। यहाँ हम लाम और अलिफ को फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दाल हमारा हुर्फ़े शमसी है। मालिकी यौ, मीम दाल ज़ेर मिद, दाल या ज़ेर दी, नून ज़ेर नी, दीनी। या साकिन से पहले ज़ेर हो या मद्दा होता है, खींचेंगे
दीनी मालिकी यौमिद्दीन। वक्फ करेंगे, नून हमारा फिर से साकिन होगा। हमजा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, ई या, काफ ज़बर का, ई या का। या के ऊपर तशदीद है, 2 बार पढ़ेंगे और अलिफ होने की वजह से अलिफ मद्दा हो गया, खींचेंगे। इय्याका, नून आइन ज़बर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, नाबुदु, वाव ज़बर व, हमज़ा या ज़ेर ई, या अलिफ ज़बर या, व इय्या, काफ ज़बर का, व इय्याका, इय्याका नअबुदु व इय्याका। नून सीन ज़बर नस, ता ज़बर ता, आइन या ज़ेर ई, नून पेश नु, नस्तईनु। कुरान शरीफ को इसलिए तजवीज़ के साथ पढ़ा जाता है और कहा जाता है कि तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए, और तजवीज़ कहते हैं हर्फ को दुरुस्त करके पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। जो हर्फ आइन हमारा आइन रहेगा, जो गैन है वो गैन रहेगा, जो पूर्ण पढ़ा जाता है उसको पूर्ण ही पढ़ना है। तो हमने काफ को काफ नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि कुरान शरीफ को जब तक हम अच्छे से तरीके से सलीके से ना पढ़ेंगे, हमारा पढ़ना नहीं होगा और हम सवाब के हकदार नहीं होंगे। क्योंकि हम जब तक गलत पढ़ते रहेंगे हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो हम सब भाई बहनों को कोशिश करना चाहिए कि जो भी भाई बहन कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, जो भी भाई बहन को कुरान पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, इल्म सीखना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही कोई एज, कोई उम्र की लिहाज है। जब भी मर्जी हो आप सीख सकते हैं और अपने आप को कुरान पढ़ने के लिए अच्छा बना सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नून हमारा फिर से साकिन होगा। हमजा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इहदी, नून स्वाद ज़बर नस्व। यहाँ पे स्वाद पे तशदीद है, तो स्वाद के ऊपर हमने नून को मिलाया, इसके बीच में ये लाम हो गया, ये अलिफ हो गया और ये अलिफ हो गया, नहीं पढ़ना। डायरेक्ट नून को स्वाद के साथ में मिलाना है। इहदीना, स्वाद ज़ेर सुई, स्वाद हमारा पूर्ण पढ़ने वाला हर्फ है। नस्व, स्वाद ज़ेर सुई, रा अलिफ ज़बर रा, सी रा, लाम ज़बर तल, नीचे हमारा लाम है, हम ता को लाम के साथ मिलाएंगे। इहदीना सिरातल, लाम ज़बर तल, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, काफ या ज़ेर की, मीम ज़बर म, मुस्तकीम। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, खींचना है। और ये हमारा काफ है तो हमने काफ ही पढ़ना है, ना कि काफ पढ़ना है। और हर हर्फ को उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से हमें नूरानी कायदा में बताया गया है पढ़ने के लिए। तभी हमारा तजवीद मखरज दुरुस्त रहता है कुरान पढ़ने के लिए। स्वाद ज़ेर सुई, रा अलिफ ज़बर रा, सिरा, लाम ज़बर तल, सिरातल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर न, सिरातल्लज़ीन। हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, अनअम, ता ज़बर ता, अनअमत, आइन ज़बर अ, लाम या ज़बर लै, अलै, हामिम ज़ेर हिम, अलैहिम, सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, गैन या ज़बर गै, रा लाम ज़ेरिल, गैरिल,
यहाँ पे हमने لام کو را کے ساتھ میں ملایا بھی ہے اور را کو باریک بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ غیر میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش دو، با زیر بی، مغضوبی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، جلدی پڑھیں گے۔ علی، حامیم زیر ہم، علیہم، واو زبر و، لام ضاد زبر لد، ولد، ضاد لام الف مد زبر دال، لام یا زیر لی، نون زبر ن، ولد ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ویڈیو ہو گئی ہے تھوڑی سی بڑی، اور انشاءاللہ ہم یہ سورہ فاتحہ تھی اس لیے ہمیں پورا کمپلیٹ کرنا پڑا، کیونکہ ہم نے ایک دو آیت چھوڑنا تھا، پھر بھی ایک ویڈیو نہیں بن پاتی، اس لیے ہم نے پورا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھائی بہنوں کو اچھا بھی لگے، اور آگے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قرآن کا پہلا پارہ اور سورہ بقرہ ہوگا وہ۔ اور آپ سب زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ قرآن ویڈیو جس طرح سے اگر پڑھنے سے سننے سے ثواب ہے، اسی طرح سے شیئر کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، آپ سب کو بھی ثواب ملے، آپ سب بھی شیئر کیا کریں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔